नमस्ते, ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। मैं नताशा किरचुक हूँ। हम उस दुनिया में भी झांकेंगे जिसमें हम रहते हैं, लेकिन पहले देखते हैं आज रात के शो में हमारे पास क्या है, और वो हैं हमारे लेंस। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों से रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां अधिकारियों ने जनता के लिए ईंधन खरीदना पूरी तरह रोक दिया है। अब पेट्रोल पंप सिर्फ सरकारी वाहनों को ही ईंधन देंगे, आम नागरिक और व्यवसाय ईंधन नहीं ले सकेंगे। ये सख्ती यूक्रेनी हमले के बाद आई, जिसमें खेरसॉन के बंदरगाह पर तेल डिपो पर हमला हुआ, 4 की मौत और करीब 30 घायल हुए। ये क्रीमिया की अब तक की सबसे कड़ी ईंधन पाबंदी है, जब से रूस ने 2014 में इस प्रायद्वीप पर गैरकानूनी तौर पर कब्जा किया था। ये कोई संयोग नहीं है। कीव की रणनीति है रूस की ईंधन आपूर्ति रोकना, युद्ध कोष खत्म करना और पुतिन पर इतना दबाव बनाना कि वो बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो जाएं। और बोलीविया के राष्ट्रपति आखिरकार सब्र खो बैठे हैं। रोड्रिगो पाज ने आपातकाल की घोषणा कर दी है और सैनिकों और बुलडोजरों को भेजा है ताकि वे उन सड़क अवरोधों को हटा सके जो लगभग 2 महीनों से देश का दम घूंट रहे थे। हम यहाँ असली कमी जैसे ईंधन, खाना, दवाइयाँ और अरबों का नुकसान झेलती अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे कौन है? दरअसल मजदूर संघ, आदिवासी समूह और किसान हफ्तों से विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे पास को हटाना चाहते हैं। वो बोलीविया के पिछले 20 वर्षों में पहले रूढ़िवादी राष्ट्रपति हैं और लोग इससे खुश नहीं हैं। 50 से भी ज्यादा सालों से 50 से भी ज्यादा दिनों तक बोलीविया ने धैर्य, समझदारी और संवाद की इच्छा दिखाई। हमने आखिरी पल तक शांति की कोशिश की, क्योंकि मैंने हमेशा माना है और इस सरकार ने भी हमेशा माना है कि एक नेता की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि वो कितनी जल्दी बल का इस्तेमाल करता है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वो उसे टालने में कितना सक्षम है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कुछ न करना समझदारी नहीं बल्कि गैर जिम्मेदारी बन जाता है। वो पल आ चुका है। इन सब के पीछे एवो मोरालेस हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। बोलीविया में 1 दशक तक शासन करने वाले मोरालेस के आज भी कई समर्थक हैं। पास कहते हैं कि वही सब नियंत्रित कर रहे हैं। मोरालेस इसे बकवास बताते हैं। हालांकि उन पर आपराधिक आरोप हैं और वे छुप नहीं रहे। अब डोमिनिकन रिपब्लिक में एक सपनों जैसी समुद्र तट की छुपी एक भयानक दुस्वप्न में बदल गई है। एक भीषण आग ने लोकप्रिय रिजॉर्ट टाउन बायाहिबे को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक इतालवी पर्यटक की मौत हो गई और कम से कम 9 अन्य लोग घायल हो गए। आग विवाविंदम डोमिनिकस बीच होटल की समुद्र तट के पास की इमारतों में तेजी से फैल गई, जिससे करीब 1700 मेहमानों को बाहर निकाला गया। बस देखिए, जांचकर्ताओं का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि वजह समझना मुश्किल नहीं है। तार के पत्तों की छतें और तेज हवाएं निश्चित रूप से एक खतरनाक संयोजन है। अफरा तफरी के बावजूद अधिकारी कहते हैं कि आसपास का पूरा रिजॉर्ट इलाका खुला है और सामान्य रूप से चल रहा है, पर तस्वीरें देख विश्वास करना कठिन है। बराक ओबामा लौट आए हैं और उनके पास कहने को कुछ है। 44वें राष्ट्रपति अपने गृह नगर शिकागो लौटे हैं ताकि साउथ साइड में अपना बहुप्रतीक्षित राष्ट्रपति केंद्र खोल सकें। ये $850 मिलियन का एक कैंपस है, जिसमें बाग बगीचे, गैलरी और हरियाली है, जिसे बनाने में दशकों लग गए। हजारों लोग झील किनारे जश्न में शामिल हुए, जहां स्टीवी वंडर, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जैसे कलाकारों ने प्रस्तुति दी और भीड़ में 3 पूर्व राष्ट्रपति थे। हम चाहते थे कि ये समुदाय का एक जीवंत, सजीव उत्सव हो, जहां हम एक साथ सीख सकें और कला, संगीत, खेल और मनोरंजन की खुशियां बांट सकें। क्योंकि इन्हीं पलों में हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाई जाती है। कोई गलतफहमी न हो, ये सिर्फ एक फीता काटने की रस्म नहीं थी। ओबामा ने इस मौके का इस्तेमाल राजनीतिक कुरूपता के खिलाफ बोलने के लिए किया, जो उनके अनुसार इस समय देश को तोड़ रही है, बिना एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए। आयोजकों को उम्मीद है कि केंद्र में हर साल 1 मिलियन तक आगंतुक आएंगे। शहर में नया एयरफोर्स 1 आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति विमान के तौर पर कतर के स्वामित्व वाले बदले हुए बोइंग 747 का अनावरण किया है, और ये बिल्कुल भी सादा नहीं है। नीचे नेवी ब्लू रंग, साइड में एक लाल पट्टी और टेल पर विशाल अमेरिकी झंडा है। ट्रंप इसे अपना उड़ता हुआ व्हाइट हाउस बता रहे हैं, जो पहले किसी ने नहीं देखा। ये जेट कतर का तोहफा है, जिसे पिछले साल स्वीकारने पर कई नैतिक सवाल उठे।
इसका इस्तेमाल तब तक होगा जब तक बोइंग 2028 में लंबे समय से विलंबित आधिकारिक प्रतिस्थापन बेड़ा नहीं देता। ट्रंप ने कहा, नया जेट अगले महीने तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करेगा और 4 जुलाई के जश्न में हवाई सलामी देगा। और आखिरकार कुछ सकारात्मक खबर। एक ही टीके ने एक पीढ़ी में सर्वाइकल कैंसर को लगभग खत्म कर दिया है। इंग्लैंड के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक असाधारण खोज की है। जिन युवतियों को बचपन में एचपीवी वैक्सीन लगी, उनमें 30 साल की उम्र से पहले सर्वाइकल कैंसर से मौत की संभावना लगभग 0 है। असल में 2020 से 2024 के बीच 20 से 24 साल की उम्र की एक भी महिला की इससे मौत नहीं हुई, एक भी नहीं। अब तक 200 जानें बची हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे टीका लगवा चुकी और महिलाएं उम्र दराज होंगी, ये संख्या और बढ़ेगी। अब समस्या है कि बच्चों को पर्याप्त टीका नहीं मिल रहा। इंग्लैंड में टीकाकरण दर 76% है, जो कि उस 90% से काफी कम है जिसकी वास्तव में जरूरत है ताकि काम पूरा हो सके।